हम लोग उस जनता के विश्वास पे खड़े उतर ही नहीं रहे, भविष्य में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहे। विश्वास के साथ जनता जो विश्वास करके हम लोगों को कुर्सी 5 साल के लिए दिया है, उसके समस्या को दूर नहीं करेंगे तो वो हमको दोबारा मौका अभी सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के ठुट्ठी पंचायत में आ चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं ठुट्ठी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनोज राय जी। इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर जिस प्रकार से भी आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में प्रत्येक विभिन्न पंचायत में जनप्रतिनिधि के द्वारा बिहार सरकार का विरोध किया जा रहा है, जिसका वजह यही है कि बीते 15 महीने में प्रत्येक पंचायत में जो संतोषजनक योजना सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए थी वो योजनाएं नहीं मिल रही है। उतना ही नहीं, अन्य योजना चाहे 15वीं वित्त का हो, मनरेगा का हो, या भारत सरकार के द्वारा जो पंचायत सरकार भवन बनना है या WPU भवन है, उन तमाम योजनाओं में संतोषजनक ना तो राशि है और ना वो मुखिया के द्वारा करवाई जा रही है। और अनेकानेक ऐसा मतलब मुखिया लोगों का मांग है सरकार से। और सबसे बड़ी मुद्दा तो ये भी चल रहा है कि प्रत्येक पंचायत में मुखिया जनप्रतिनिधि को स्वतंत्रता के साथ काम करने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार जैसे मामले आए दिन बिहार में लगते ही रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा भी एक जनप्रतिनिधि को काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। आज उन तमाम बातों पे हम खुलासा करेंगे। हमारे साथ ठुट्ठी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मनोज राय जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे, जो हम लोगों के ग्राम पंचायत में वर्तमान में 2 ही तरह की योजना सरकार के द्वारा फंड दिया जाता है, जो हम लोग उसको चलवाते हैं। तीसरा एक मनरेगा है। तो पहला 15वीं वित्त है, सिस्टम है, और मनरेगा है। तो 15वीं वित्त में इसमें पदाधिकारी का तो हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि नियम और कानून वो बनाते नहीं हैं। वो भी दिशा निर्देश जो सरकार का आता है उसके तहत जो उनको मिलता है वो हम लोगों को भेजते हैं। इसमें है क्या, जो 15वीं वित्त में सरकार क्या किया है, टाइट और अनटाइट 2 भाग में बांट दिया है। टाइट और अनटाइट 2 भाग में बांट दिया है। हम लोगों को योजना करने में काफ़ी परेशानी होती है। टाइट में कर दिया है 60% राशि खर्च करना है, और उस 60% में भी ढेर सारा उसको बांट दिया गया है। उसके बाद अनटाइट में 40% कर दिया गया है। हम लोगों के ग्राम पंचायत में जो हम लोग योजना करते हैं, तो हम सरकार से यही आग्रह या निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से विधानसभा से चुन के जाते हैं, एक मंत्रिमंडल बनता है, आप लोग का एक कैबिनेट बनता है, जिसमें आप लोग एक कानून बनाते हैं कि सरकार को राज्य में क्या करना है। तो मुखिया का दायित्व, मुखिया को अगर नहीं दीजिएगा काम करने के लिए, मुखिया को स्वतंत्रता नहीं दीजिएगा, मुखिया डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है, और मुखिया के अलावे वार्ड सदस्य का चुनाव होता है, और मुखिया और वार्ड सदस्य का एक कैबिनेट होता है। सरकार जो हम लोगों को राशि देती है, उस राशि को मेरा कैबिनेट, ग्राम पंचायत का जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट से हम लोगों को यह तय होना चाहिए कि इस राशि को किस योजना में कहाँ पर ज़रूरत है और किस योजना में खर्च करना है। सरकार जो हम लोगों को बांध दी है कि इस योजना को इसमें, इस राशि को इसमें खर्च कर सकते हैं, ये हम लोगों को बहुत बड़ी मतलब समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी 15 महीने बीत चुके हैं, क्या आपको लग रहा है कि ग्राम पंचायत में सरकार को जिस प्रकार की योजना देनी चाहिए, जो सुविधाएं देनी चाहिए, वो अब तक मिल पाया है? जी, एकदम नहीं मिल पाया है। जो ज़रूरत है ग्राम पंचायत को, हम लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, और गांव में जो आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार अगर हम लोग पिछले 1.5 साल से मुखिया हैं, और 1.5 साल से हम लोग अभी तक में 2 नाला ग्राम पंचायत ठुट्ठी में बनाए हैं। इसका है कि हम लोग अगर 5 साल मुखिया रहेंगे तो ग्राम पंचायत में विभिन्न सड़क, जो गली नली जितने भी सड़क है, सभी में हम लोगों को एक नाली, पक्की नाली का और फेवर ब्लॉक का PCC ढलाई की आवश्यकता है। हम लोग कुछ कर पा ही नहीं रहे। हम लोगों को जो उम्मीद के साथ जनता चुन के जो बिठाया है कुर्सी पे, हम लोग उस जनता के विश्वास पे खड़े उतर ही नहीं रहे। इसका एक ही कारण है कि सरकार को जो राशि ग्राम पंचायत को मुहैया कराना चाहिए, वो ना तो समय पे दे रही है, ना जितना राशि होना चाहिए वो राशि हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आपके बातों से ये भी स्पष्ट हो पा रहा है कि चुनाव में जिस मुद्दे के साथ आप लोग आए थे, जनता के बीच जो आपके चुनावी मुद्दे थे, तो क्या लग रहा है कि जो आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे थे, या जो अन्य समस्याएं आपके पंचायत में है, तो उस पर आप लोग किस प्रकार से कार्य कर पाएंगे अगर इसी तरह से सरकार का रवैया बना रहे तो?
जी, सरकार का इस तरह का रवैया अगर बना रहे तो हम लोग निश्चित रूप से भविष्य में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहेंगे। और किसी भी जितना हम लोग विश्वास के साथ, जनता के विश्वास के साथ, जनता जो विश्वास करके हम लोगों को कुर्सी 5 साल के लिए दिया है, अगर उसके विश्वास पे हम खड़ा नहीं उतरेंगे, उसको काम करके नहीं दिखाएंगे, उसके समस्या को दूर नहीं करेंगे, तो वो हमको दोबारा मौका क्यों देगी। यही चीज़ राज्य सरकार पे भी लागू होता है। अगर राज्य सरकार हम लोगों को सुविधा जितना हम लोगों के पंचायत में जितना भी आवश्यकता के अनुसार हम लोगों को राशि नहीं देगी, हम लोग कार्य नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग सरकार का विरोध करेंगे। बीते कल जो है आपके छातापुर प्रखंड मुख्यालय पे भी विभिन्न मांगों के लेकर के धरना दिया गया था, तो क्या कुछ उसमें मांग था सर? जी, कल कल 13/6/2023 छातापुर प्रखंड मुख्यालय में हम सभी मुखियालयों का बैठक था, सभी मुखिया जी लोग बैठे और बैठक में यही निर्णय हुआ कि सरकार एक तरह राशि देती है ग्राम पंचायत को, एकदम बहुत से बहुत कम राशि देती है। उस राशि के पीछे इतना सारा उसको बंधन में बांध के राशि देती है कि जहाँ जो आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार हम लोग उस राशि को खर्च नहीं कर पाते हैं। वो राशि पंचायत के खाते में रह जाता है और हम लोगों का समय समाप्त हो जाता है। तो अब जान ही रहे हैं कि एक योजना में जो सीमित राशि दिया जाता है सरकार के द्वारा, उस राशि से कार्य नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो गांव घर में एक मजदूरी का भी मूलतः जो राशि होता है, कितना आप लोगों को देना होता है? हम लोग अगर गांव में हम लोग किसान का लड़का हम खुद किसान हैं और अपने खेत में अगर हम मजदूर को ले जाते हैं तो 350 रुपया उनको देते हैं और खाना भी खिलाते हैं। तो आप लोगों के हिसाब से मजदूर की मजदूरी कितनी होनी चाहिए? कम से कम 500 रुपया होना चाहिए। हम लोग 350 रुपया के साथ में खाना भी 2 टाइम खिलाते हैं। अगर खाना नहीं खिलाएंगे सरकार, तो हम लोग तो मान लीजिए सरकारी मनरेगा योजना है, मनरेगा योजना में मजदूर को काम करवाते हैं। अभी सरकार 228 रुपया प्रतिदिन उसको मजदूरी देती है और हम लोग को लेबर नहीं मिल पाता है। जो लेबर एक समय में मनरेगा में 1000, 1200, 1500 एक पंचायत में अवेलेबल रहता था हमेशा, अभी हम लोग योजना कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हम लोगों के यहाँ 400, 500, 600 लेबर किसी तरह से हो पाता है। वो भी नाखुश और जो अपनी इच्छा से जितना काम करना चाहिए नहीं करता है, क्योंकि उसको उतना राशि ही नहीं मिल पाता है। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि एक मजदूरी की जो राशि होती है वो सरकारी राशि 220 रुपये है, उसमें प्रॉफिट इन लोगों को नहीं हो पाता है। तो एक तरह से आप कह भी सकते हैं कि भ्रष्टाचार का शुरुआत या जन्म कहिए यहीं से होता है। जब मुखिया को सही से एक योजना की सीमित राशि अगर दिया जाएगा, मजदूरों की जो अभी राशि दी जा रही है गाँव देहात में, वो अगर सरकार उसको निर्धारित तय कर दे, इन लोगों की परेशानियाँ नहीं होगी। उतना ही नहीं सर, एक बड़ी मांग हो रही है कि बिहार में अलग अलग सभी पंचायत मुखिया के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोगों की सरकार के द्वारा जो मानदेय 25 रुपये दे रहा है, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। क्या मानदेय से आप संतुष्ट हैं? सर, हम यही कहेंगे, सरकार या विधायक जो भी है चुन के तो यहीं से जाता है। उन लोगों को खुद ये देखना चाहिए कि एक विधायक को एक महीना में 2 से 2.5 लाख तनख्वाह प्लस टीए और जो भी जोड़ के होता है, 2 से 2.5 लाख रुपया एक विधायक 5 लाख 4 लाख तक जाते हैं, हर मंथ उनको मिलता है। और एक मुखिया लिमिट एक पंचायत में रहते हैं, आप उनको 2500 रुपया महीना देते हैं। मुखिया के दरवाजे पे जो जनता आता है उसका सेवा करना, ग्राम पंचायत में घूमना, पर प्रत्येक दिन 2 से 4 पर पंचायती में जाना, उसके मोटरसाइकिल में खर्च होना। अभी जनप्रतिनिधि की इतनी घटना हो रही है, आज भी हम न्यूज़ में सुने हैं कि कहीं की मुखिया को खेदाड़ के गोली मार दिया गया, मुखिया पति को। तो ये घटना होती है। मुखिया अकेले घूम नहीं सकता है, उसके साथ में 1-2 व्यक्ति रहता है। बिहार सरकार ने तो हाल ही में कुछ दिन पहले घोषणा भी किए थे कि पंचायत के प्रत्येक मुखिया को सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी, सुरक्षा तो दूर की बात है, सरकार कम से कम इतना हम लोगों को तनख्वाह हम लोगों को दे, टीए दे, भत्ता दे या जो भी दे, इतना दे कि अपना खुद का मेंटेन कर सके। सरकार हम लोगों के पीछे ढेर सारे पदाधिकारी को लगा देते हैं जांच के लिए। हम ये कहते हैं कि हम लोग मुखिया बने, इतना सारा कुछ मेहनत करके जगह पे आए, इतना हम लोग काम करते हैं, हम लोग इतना ज़्यादा दिन रात उसके पीछे लगे रहते हैं और हम लोग 2500 रुपया हम लोगों को देते हैं। आप हमारे पीछे हमारे बच्चे हैं, हमारे परिवार है, हमारी माँ है, हमारे जो भी परिवार के लोग हैं, हम खुद का उस 2500 रुपया में मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो अपने परिवार का मेंटेन हम कहाँ से करेंगे। इसीलिए सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि एक मुखिया को, कम से कम एक शिक्षक को
मुखिया के अंदर में आप इतना ग्राम पंचायत के अंदर में एक कर्मी दिए हैं, और उस कर्मी 2500 रुपया आप हमको देते हैं, एक कर्मी को आप 50,000, 60,000, 70,000 देते हैं। तो ये कहाँ का ये है? कम से कम एक मुखिया को इतना तो दीजिए वो जीने लायक हो। आप पेंशन तो नहीं दीजिएगा, मुखिया का चुनाव के बाद हम लोगों का सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। तो अलग अलग पंचायत से मुखिया जी का कहना है, प्रत्येक मुखिया का, कि अगर सरकार हमारी विभिन्न जितने भी मांग हैं उन मांग को लेकर के अगर इस पे नहीं सोचती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। इसमें आपकी कितनी सहमति है? एकदम आंदोलन करेंगे और ये बहुत जल्द होगा। हम लोगों का जिला स्तरीय बैठक है, जिला स्तरीय के बाद हम लोग राज्य स्तरीय पटना में हम लोग धरना पे बैठेंगे और सरकार के विरुद्ध हम लोग ये कदम उठाएंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे छातापुर प्रखंड के ठुट्ठी पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि मनोज राय जी। इनका क्या कुछ कहना है कि मुखिया को अभी जिस प्रकार से मानदेय 25 रुपये मात्र दिया जा रहा है, उसमें भी सरकार उसको वृद्धि करे, और उतना ही नहीं, जितने भी ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनाएं दी जाती है उस योजनाओं की व्यवस्था जो है उस व्यवस्था को ठीक से पहल करें। और उतना ही नहीं, मुखिया जी का कहना है कि आए दिन हर जगह बिहार में आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से अपराधीकरण है, लॉ एंड ऑर्डर पर बार बार सवाल खड़ा हो रहा है। तो मुखिया को सुरक्षा भी दी जानी चाहिए। और उतना ही नहीं, ग्राम पंचायत की अगर कल्पना किया जाए तो आज से 40 वर्ष पहले जो हमारी ग्राम पंचायत हुआ करता था और ग्राम पंचायत का जो व्यवस्था हुआ करता था उसके अनुरूप अभी ग्राम पंचायत में बिल्कुल कार्य नहीं हो पा रहा है। शायद इन्हीं कारणों से सभी पंचायत के मुखिया सड़कों पर उतर गए हैं और बिहार सरकार को कहीं न कहीं आने वाले समय में इससे काफ़ी प्रभाव भी पड़ सकता है। तो अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि बिहार सरकार आखिर मुखिया लोगों की मांग को कितना अपने अंदर में लेती है और क्या इस पे पहल करती है। तो फिलहाल आप देख रहे थे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़, कैमरा मैन नीतीश कुमार के साथ योगेश्वर पासवान, सुपौल, बिहार।